बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में नहीं रखा, वकला से मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगाई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तस्वीर के साथ मुलाकातियों की फहरिस्त भी जमा करा दी। बानी पीटीआई को वकील तक रसाई न देने के बयान की तरदीद कर दी। कहा अदालत चाहे तो जांच के लिए कमीशन मुकर्रर कर सकती है। अदालत में दी जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है बानी पीटीआई के कमरे में एलईडी, रूम कूलर, स्टडी टेबल, ऑफिस कुर्सी और मैट्रेस की सहूलत मौजूद है। वॉक के लिए राहदारी, वर्जिश के लिए मशीन भी मुयस्सर है। शेल्फ में खुश्क मेवाजात, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट के अलावा दीगर जरूरी अशिया भी मौजूद हैं। ये दस्तावेज देखने के बाद तो ये नहीं लग रहा कि ये कैद तन्हाई में रह रहे हैं, बल्कि कैद अय्याशी काट रहे हैं बानी पीटीआई और उनकी घरवाली। इतनी सहूलतें तो आम आदमी के घर में नहीं होती जितनी इनको मुहैया है। इतनी अयाशी तो घर में नहीं होती जितनी बानी पीटीआई जेल में कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के तंजियावार कहा तस्वीर देखकर लग रहा है वो कैद अयाशी काट रहे हैं। उन्हें अब सिर्फ शिमाली इलाकों की सैर कराना बाकी रह गया है। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोजा कहते हैं बानी पीटीआई का केस बराह रास्त नशर किया जाए। हुकूमत उन्हें अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं कर सकती तो उसको घर चले जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट कानून की सही तशरीह है। आइन के मुताबिक सबसे बराबरी का सलूक होना चाहिए। नैब तरामीम का कदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई विड्रोलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया, आपका एहतसाब का इतना ही सख्त मौक़िफ़ था तो टैक्स एमनेस्टी क्यों देते रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा तरामीम का कदम हो जाती हैं तो बानी पीटीआई को अपने केस में नुकसान हो सकता है। ख्वाजा हारिस बोले बानी पीटीआई नैब कवानीन भुगत रहे हैं मगर चाहते हैं ये करप्शन के खिलाफ बरकरार रहे। चीफ जस्टिस ने कहा अगर पीसीओ ना होता तो शायद तब पूरा नैब कवानीन उड़ा दिया जाता। आपको दिखाना होगा तरमीम में गैर आईनी क्या था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तली के बाद इसका केस क्यों ना सुना गया। नैब तरामीम केस में ही जल्दी क्यों की गई। शायद इन्हीं हरबों से हमारी अदलिया की रैंकिंग नीचे है। सवा लाख घर तामीर किए जा चुके। सैलाब मुतासरीन के लिए 8 लाख के करीब बैंक अकाउंट्स खुल चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मंसूबे को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद मुतासरीन के लिए घर बना रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाला दुनिया का ये सबसे बड़ा मंसूबा है। घर तामीर करके लोगों को मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं। विफाक की जानिब से 25 अरब रुपए रिलीज़ नहीं हुए। उम्मीद है शहबाज शरीफ वादा पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस से अपील है कराची के हर नौजवान के केस को खुद मॉनिटर करें। ऐसा न हो अच्छे बुकला के जरिए ये जराइम पेशा अफराद जमानत करा लें। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की मकतूल नौजवान साद सिद्दीकी के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। लवाहिकीन से ताज़ियत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, कातिल को सजा मिलेगी। किसी सियासी जमात को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। पीपल्स पार्टी समेत हम सबको बैठना होगा। पाक चीन दोस्ती बेलौस और हर आजमाइश पर पूरा उतरी। वक्त आ गया है दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए नतीजा खेज बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब। कहा चीन की मुख्तसर मुद्दत में बर्क रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशअले राह है। आज दुनिया चीन के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। सी पैक समेत तमाम मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर के कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा की पाबंदी से मुतालिक केस में अदालत ने कहा रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मुतालिका कवानीन का ख्याल रखा जाए। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकता है।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान आज। ग्रीन शर्ट्स का मेजबान अमेरिका से 8:30 बजे डैलस में टाकरा होगा। दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। इमाद वसीम इंजरी का शिकार, पहले मैच से बाहर। प्लेइंग 11 में 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर शामिल होंगे। अमेरिकी टीम के कप्तान मुनांग पटेल का ताल्लुक भी भारत की रियासत गुजरात से है। अटक से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद अली भी अमेरिकी टीम का हिस्सा। यूएसए ने अपने पहले मैच में कनाडा को शिकस्त दी थी। डैलस में अब तक वर्ल्ड कप के 2 मैचेस खेले गए। दूसरी बैटिंग करने वाली टीम दोनों बार कामयाब रही। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होटल तब्दील, अब ग्राउंड जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ग्राउंड से दूर होटल पर आईसीसी से अदम इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान टीम को पहले जिस होटल में कायम करना था वो स्टेडियम से 90 मिनट की ड्राइव पर था। तब्दील शुदा होटल 5 मिनट की दूरी पर है। पाकिस्तान और भारत का मैच इतवार को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। भारतीय टीम को पहले से ही ग्राउंड के करीब होटल दिया गया था। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। 1 माह के लिए बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफी वसूली रवा माह के बिल में की जाएगी। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तला कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। कराची की अदालत ने सारिम बर्नी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। तब्दीली कब देखते हैं आप? महीनों में मेरा ख्याल है बहुत जल्द इस साल के अंदर ही इलेक्शन, मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है। ये सिस्टम जो मैं देख रहा हूँ और जो वजीर आजम इमरान खान साहब बार कह रहे हैं, ये नहीं चल सकता। ये हुकूमत गिरेगी। इस हुकूमत के दिन गिने हुए। हमारा मेन टारगेट है कि हम लोगों की जो स्टोलन मैंडेट है वो हमें फिल फॉर वापस किया जाए। हवाओं का रुख बदल रहा है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं बदला। इसी साल हुकूमत जाती और इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज हुकूमत है, इस पर किसी को एतमाद है, ना ही ये सख्त फैसले कर सकती है। जितनी जल्द हुकूमत तब्दील होगी मुल्क के लिए अच्छा होगा। ये सिस्टम और हुकूमत नहीं चल सकती। हमारा मैंडेट वापस करें, फिर इन सियासी जमातों से ही बात करेंगे। मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जमानत मंसूख हुई तो जेल में सरकारी दाल रोटी खाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है, ये हमारी पार्टी का एक भरावल दस्ता है। बिल्कुल एक अंधेर नगरी और चौपट राज है, जिसको चाहा उसको उठा लिया। मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, जिसको जब चाहा उठा लिया। शिबली फराज कहते हैं सोशल मीडिया टीम तहरीक इंसाफ का हरावल दस्ता है। इन आवाजों को चुप कराने से सच को रोका नहीं जा सकता। पीटीआई और उसके बानी का नहीं बल्कि मुल्क का सोचे। फवाद चौधरी का कहना है सियासी जमातों को ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना होगा। फजल रहमान का मौकफ तकरीबन पीटीआई के मौकफ के करीब है। 25 करोड़ के मुल्क को अफरा तफरी में नहीं रखा जा सकता। इस्लामाबाद से मुंतखब अरकान के इंतखाबी ट्रिब्यूनल पर एतराज़ात। इलेक्शन कमीशन में समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन कहते हैं 3 कठपुतली एमएनएस का कहना है ट्रिब्यूनल उनके साथ इंसाफ नहीं करेगा। ये जेल से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन आए हैं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी बोले हम आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन आए, जजेस की जात को तस्दीक का निशाना नहीं बनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई पर एतराज है। बजट में पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपए कार्बन लेवी नहीं लगा सकते। हुकूमत ने IMF की तजवीज मुस्तरद कर दी। FBI जराये का कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कार्बन लेवी लगाने की मुखालफत की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आज इम्कान है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चीन से ऑनलाइन शिरकत करेंगे। आइंदा माली साल कार्बन पॉलिसी लाई जाएगी। पॉलिसी में सनतों के लिए खुसूसी इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे।
कराची में खौफ व हरास की एक कैफियत है, नौजवानों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। जैसा तैसा भी इस मुल्क का माशी निज़ाम है और मईशत है, उसका बड़ा इन्हिसार कराची पर है। बदकिस्मती की बात यह है कि हुक्मरान तबका कराची को ऑन नहीं करता, इसके हक को भी गस्ब किया जाता है। कराची में नौजवानों को हदफ बनाकर कत्ल किया जा रहा है। ये स्ट्रीट क्राइम नहीं, दहशतगर्दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं मुल्क की मईशत का बड़ा इन्हिसार कराची पर है। बदकिस्मती है हुक्मरान तबका कराची को ओन नहीं करता। 3 बड़ी सियासी जमातें शहर के हालात की जिम्मेदार हैं। पंजाब के मुतादिद शहरों में रात गए आंधी और मूसलाधार बारिश। मुल्तान में छत गिरने से मियाँ बीवी और 3 बच्चे जख्मी। साहिवाल, बहावन नगर, चीचावतनी और दीपालपुर में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में आज भी सूरज और बादलों में आंख मचोली। कराची में मतला जुज़वी अब्रालूद। मगरबी हवाओं की एंट्री के बाद हब्स और शदीद गर्मी में कमी आ गई। 12, 13 और 14 जुलाई को इंशाल्लाह नियाज़ स्टेडियम में 3 रोज़ तक टेस्ट होंगे। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो अपनी रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पे करा लें। हैदराबाद के नौजवानों के लिए खुशखबरी, गवर्नर इनिशिएटिव फ्री IT कोर्स अब हैदराबाद में होगा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने 12, 13 और 14 जुलाई को IT कोर्सेज के टेस्ट का ऐलान कर दिया। एंट्री टेस्ट 3 दिन तक नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में लिया जाएगा। अब तक हैदराबाद से 35,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात।